इसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया। देखिए वर्ब का यूज एक सेंटेंस में जितना इम्पोर्टेंट है कि अगर एक सेंटेंस में से हम वर्ब को हटा दें तो वो सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है, उस सेंटेंस का कोई भी मतलब नहीं निकलता। एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य बनता कैसे है? सेंटेंस देखिए कैसे बनता है, 3 पार्ट से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में 3 पार्ट्स ये होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए, द मैन किल्ड हिज वाइफ। सेकेंड देखिए, आई एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट क्या है, द मैन, ये है सब्जेक्ट, हिज वाइफ ऑब्जेक्ट और वर्ब है किल्ड। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आई, ये है सब्जेक्ट, जॉब ऑफर ऑब्जेक्ट है और एक्सेप्टेड ये है वर्ब। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करें, द मैन सब्जेक्ट, हिज वाइफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं इस सेंटेंस में से इस किल्ड वर्ब को हटा दूं और अगर सेकंड सेंटेंस में से भी अगर मैं इस एक्सेप्टेड वर्ब को हटा दूं तो देखिए इन दोनों सेंटेंसेस का कोई भी मतलब नहीं निकलता, दोनों ही मीनिंगलेस हैं। कैसे? देखिए द मैन हिज वाइफ, क्या कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा वर्ड ऐड करना होगा जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग पता चले, सेंस पता चले। मैं यहाँ पर कोई भी वर्ब लगा सकती हूँ, द मैन सेव्ड हिज वाइफ। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई ब्लैंक द जॉब ऑफर, यहाँ पर मुझे कोई ना कोई वर्ड तो लगाना होगा जिससे सेंटेंस का मतलब समझ में आ सके। आई रिजेक्टेड द जॉब ऑफर, तो रिजेक्टेड वर्ब है, सेव्ड वर्ब है। कहने का मतलब ये है एक वर्ब ही एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाता है, उसे पूरा करता है। तो आइए वर्ब की डेफिनेशन को समझते हैं। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ब। A verb is a word that is used to denote an action or a state of a subject. What does it mean? Verb, क्रिया, एक शब्द है जो सब्जेक्ट यानी कि नाउन या फिर प्रोनाउन के किसी एक्शन, किसी काम को, या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन के किसी स्थिति, अवस्था को बताती है। वर्ब एक शब्द है जो नाउन या फिर प्रोनाउन के काम को और उनकी स्थिति या फिर अवस्था को बताती है। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो अभी तक आप पढ़ते आए होंगे कि वर्ब्स एक्शन वर्ड्स हैं। बिल्कुल सही है, वर्ब्स एक्शन वर्ड्स ही हैं, एक्शंस जिन्हें करने में हमारी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है। लेकिन वर्ब से मतलब उन एक्शन से भी है जिनमें हमारी मेंटली इन्वॉल्वमेंट भी होती है। तो ये तो बात हुई एक्शंस की। अगर अब मैं स्टेट की बात करूं तो वर्ब का काम नाउन या फिर प्रोनाउन के स्टेट यानी कि उनकी अवस्था को बताने से भी होता है। यहाँ पर कोई एक्शन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उनकी अवस्था की बात हो रही है कि नाउन या फिर प्रोनाउन पहले किसी समय में क्या थे, अब क्या हैं और आने वाले समय में क्या होंगे। तो देखिए वर्ब का काम एक्शंस को बताना भी है और वर्ब का काम स्थिति या अवस्था को बताना भी है। आइए जानते हैं कैसे। तो अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखिए एक्शन वर्ब्स के और स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स के। फर्स्ट है देखिए, शी डांसेस वेरी वेल। डांसेस एक वर्ब है, फिजिकल वर्ब है, डांस करने में फिजिकल मूवमेंट होती है। नेक्स्ट देखिए, वी स्विम व्हेन इट इज हॉट आउटसाइड। स्विम फिजिकल एक्शन। नेक्स्ट देखिए, आई मिस माई चाइल्डहुड टेरिबली। मिस याद करना एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये मेंटल एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक यू शुड स्लीप नाउ। थिंक सोचना भी एक मेंटल एक्शन है, आपकी इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, दे आर गुड सर्कस परफॉर्मर्स। आर यहाँ पर अब हमें स्थिति के बारे में बताया गया है, अवस्था के बारे में बताया गया है, कोई एक्शन नहीं बताया गया। वो अच्छे सर्कस परफॉर्मर्स हैं। तो आर जो है एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है। स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब की तरह भी ले सकते हैं।
लिंकिंग वर्ब भी कहा जा सकता है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज नॉट वेल। वॉज भी यहाँ पर एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब है जिसमें स्थिति को बताया गया है कि वो ठीक नहीं था। तो ये डांसेस एंड स्विम आर फिजिकल एक्शन वर्ब्स। मिस और थिंक ये हैं मेंटल एक्शन वर्ब। आर और वॉज ये हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स। अब देखिए बात करते हैं मेंटल वर्ब्स की। ये सभी मेंटल वर्ब्स हैं। देखिए फिजिकल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो हमें उन एक्शंस के बारे में बताती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो विजिबल हैं। और मेंटल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो उन एक्शंस को बताती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते जब तक कि हमें उनके बारे में ना बताया जाए। तो देखिए ये सभी मेंटल वर्ब्स हैं। प्रेफर, लाइक, वांट, डिसाइड, नो, हेट, होप, नो, फॉरगेट, विश, रियलाइज, होप, ऑन, माइंड, प्रॉमिस, नोटिस, विश, कंसर्न, सी, स्मेल, टेस्ट, थिंक, फील। ये सभी मेंटल वर्ब्स हैं। ये वर्ब्स वो वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पांचों सेंसेस, हमारे देखने, सुनने, सूंघने, छूने की क्षमताओं को और हमारे इमोशंस को और हमारे पोजेशन को बताते हैं। ये सभी वर्ड्स हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, हमारे इमोशंस से रिलेटेड हैं, हमारे पोजेशन से रिलेटेड हैं। तो देखिए ये तो बात हुई वर्ब की इंट्रोडक्शन की। आप इस वर्ब की इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।